नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भगवान श्री राम के बारे में। कौन सा नक्षत्र और दिन था। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है और कब रावण मारा गया था और समुद्र पर राम सेतु बनाया गया था। आज हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, कहाँ विश्राम किया, आज हम पूरी इस वीडियो में बताने वाले हैं। अयोध्या से निकलने के पश्चात 12.5 वर्षों तक वन में तथा पंचवटी में रहे। फिर वहां शूर्पणखा के आगमन पर उसको लक्ष्मण ने कुरूप किया। माँ सीता का हरण हुआ था, वृंद मुहूर्त में हुआ था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृंद मुहूर्त में जब श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों आश्रम से सुनहरी हिरण को शिकार के लिए गए थे, तब रावण ने सीता को अकेला पाकर हरण कर लिया था। माघ कृष्ण नवमी को रावण के घर में कैद हुई माँ सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटायु से मिले थे। आगे चलकर हनुमान जी के मिलाप के बाद से सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर मिलाप के बाद बाली का वध हुआ। अनंत 10वें महीने में अगहन मास शुक्ला नवमी के दिन संपाति के पता बताने पर हनुमान जी महेंद्र पर्वत से एकादशी को उछलकर 100 योजन लंबा समुद्र लंघ कर लंका पहुंचे। रात्रि समाप्त होते होते हनुमान ने मां सीता का पता लगाया। फिर इसके बाद द्वादशी को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। त्रयोदशी को अक्षय सहित राक्षसों का वध किया। चतुर्दशी को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया। हनुमान जी ने लंका को जलाया और पुनः पूर्णिमा को महेंद्र पर्वत पर लौट आए थे। आगे क्या हुआ जानते हैं। श्री हनुमान जी लंका से लौट रहे थे, तब वे 5 दिन तक रास्ते में रहकर मधुबन में आए और मधुबन का विध्वंस किया। सप्तमी को भगवान श्री राम जी की सेवा में पहुंचकर सब कुछ समाचार सुनाया और माता सीता का दिया हुआ निशानी उन्हें अर्पण किया। अब हम जानेंगे कितने दिन में महाराज सुग्रीव की सेना ने समुद्र में सेतु बांधा था और कौन से दिन नक्षत्र में बनाया गया है। वेदों के अनुसार 3 दिन में बनाया गया था पुल। वह कौन सा नक्षत्र था। अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संवर्त मुहूर्त व्यतीत हो रहा था, ठीक दोपहर के समय में रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लंघ कर राक्षस राज रावण का वध करूंगा। 7 दिनों तक समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी रही। पौष शुक्ला प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक सेना सहित श्री राम जी सागर के तट पर रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर के भगवान श्री राम की शरण में आए थे और पंचमी को समुद्र पार किए सभी के साथ। उसके बाद 4 दिन तक श्री राम जी ने समुद्र के किनारे उपवास किया। 5वें दिन समुद्र राज से रास्ता मानकर समुद्र पार उतारने का उपाय मांगा था और फिर 10वें दिन से सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ हुआ। त्रयोदशी को पुल का कार्य पूरा हो गया था। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर अपना डेरा डाला था। फिर पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। तृतीया से लेकर 10वीं तक 8 दिन तक सेना पड़ी रही। एकादशी के दिन शुक और सारल इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष मास कृष्ण पक्ष को सेना की गणना की गई। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन लंका में रावण ने अपनी सेना संगठन की गणना किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को रावण के दरबार में अंगद दूत बनकर गए। उस दिन से 7 दिन तक अर्थात अष्टमी तक राक्षस और वानरों में महाघमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ला नवमी की रात में मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। दशमी को गरुड़ ने नागपाश से मुक्त किया था। माघ शुक्ला एकादशी से 2 दिन तक युद्ध बंद रहा। द्वादशी को श्री हनुमान जी ने धूम्राक्ष का वध किया था और त्रयोदशी को अकंपन का वध किया था। माघ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील ने प्रहस्त का वध किया। माघ कृष्णा द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री राम जी ने रावण को शस्त्रहीन करके रणभूमि से भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण 4 दिन तक भोजन करता रहा। नवमी से 4 दिन तक कुंभकर्ण युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में श्री रामचंद्र जी के हाथ मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। फाल्गुन कृष्ण तृतीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक इन दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी तक 5 दिनों में 5 अन्य राक्षस मारे गए। फाल्गुन कृष्णा द्वितीय के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन तक गंभीर होने के कारण युद्ध बंद रहा था। अष्टमी को रावण ने माया से युक्त सीता का वध किया। राम ने सेना के द्वारा सत्य का निश्चय किया। पुनः त्रयोदशी से फिर 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने युद्ध करके मेघनाथ को मार डाला। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा।
अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। चैत्र मास नवमी को रावण द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। विभीषण की सलाह से हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिलाई गई। दशमी को युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने युद्ध आरंभ किया। एकादशी के दिन रामचंद्र के पास माताली नामक सारथी के साथ इंद्र का रथ आया। रावण मारा गया था। वह दिन था वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन। चैत्र शुक्ला द्वादशी से लेकर वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिनों में रामचंद्र जी से रावण का विकराल महायुद्ध हुआ। इस प्रकार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण मारा गया। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार किए गए। फिर आगे क्या हुआ आपको और बताते हैं। माघ शुक्ला द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक किया। तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई। देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ। दशरथ जी का आगमन हुआ। सीता जी की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14 वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को रामचंद्र जी दल बल के साथ भारद्वाज आश्रम आए। हनुमान जी ने निषादराज को सूचना दिया और वहां से आज के प्रतापगढ़ अवध के अंदर स्थित वाल्कुनी नदी को पार करते हुए जिधर से प्रभु श्री राम आए थे, रामनगर होते हुए नंदीग्राम पहुंचकर भरत जी को प्रभु के आने की आगमन की सूचना प्रदान किया। प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से श्रृंगवरपुर में निषादराज गुह को लेते हुए प्रतापगढ़ अवध के ऊपर से होकर नंदीग्राम पहुंचे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अयोध्या के राज्य का कार्यभार ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री राम के विभिन्न कार्य। वह कौन से तिथि में महायुद्ध हुआ था और वापसी कब कौन से ग्रह में हुआ था, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताया हूँ। आपको यह वीडियो कैसी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।